गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमस्कार साथियों, संगी ज्योति संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, आप लोगों का आभार है। आप लोगों का सदा सदा मैं आभारी रहूँगा। आप लोगों के सहयोग से अब हमारा परिवार 300 लोगों से अधिक हो गया, 300 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं और लगभग 35,000 से ज़्यादा हमारे व्यूअर हैं। हम आप लोगों का तहे दिल से आभार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए आज का हम नया वीडियो अपना चालू कर देते हैं, जिसमें हम आज एक बहुत ही अलग विषय को लेने वाले हैं। यह विषय है कि जब हमारा ग्रह 0 अंश पे होते हैं तो वो फल नहीं देते हैं, ऐसा माना जाता है। स्पेशली इसमें अगर सूर्य और मंगल जैसा ग्रह 0 अंश पे आ जाए तो बहुत ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि सूर्य जो है अपना ग्रहों का राजा है, मान सम्मान है, आत्मा है, सब कार्य सूर्य से संचालित होते हैं, ऐसा माना जाता है। यदि सूर्य ही 0 अंश पे होगा तो वो व्यक्ति जीवन भर ना तो मान सम्मान पाएगा, ना उन्नति पाएगा, ना तरक्की पाएगा, ऐसा माना जाता है। ऐसे ही अगर मंगल की ऊर्जा कम हो जाएगी तो शरीर बलहीन हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता नहीं होगी, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी और ऊर्जा का संचार में कमी पाई जाएगी, ऐसा नॉर्मली माना जाता है। पर यदि हम ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार चलें, मूल सिद्धांत जो ज्योतिष में दिए हैं उनके अनुसार चलें, तो ये घटनाएं बिल्कुल इसके विपरीत होने की संभावना भी बन जाती है। अर्थात 0 अंश पे बैठा हुआ ग्रह आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा तक दिला सकता है, आपके अंदर ऐसी ऊर्जा का संचार कर सकता है कि आप 80 साल की 90 साल की उम्र में भी 60 साल जैसे जवान दिखाई दें, और 60 साल की उम्र में आपकी एनर्जी का जो लेवल है वो हो सकता है 30-35 साल के बच्चे के बराबर हो, जबकि वो ग्रह 0 अंश के ऊपर मौजूद है। तो ऐसा कब और कैसे हो सकता है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और हमारा जो आपको बार बार बताते रहते हैं कि गर्भधान संस्कार का मुहूर्त अगर निकाल के कार्य किए जाए तो हम प्रकृति में होने वाली इन घटनाओं को रिपीटेशन में ला सकते हैं और अपनी संतान को उज्जवल भविष्य देने में सक्षम हो सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष का आधार भी ये रिपीटेशन ही है। घटना का क्रम बार बार अपने आप में रिपीट होता रहता है, अपने आप में आता जाता रहता है, दिखाई देता रहता है। तो हम आज इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो यदि सूर्य देव 0 अंश के ऊपर हों, 0 अंश कुछ कला में होंगे, तो उनकी जो ऊर्जा है वो क्षीण मानी जाती है। कहा जाता है कि शिशु अवस्था का ग्रह कुछ भी शुभ फल देने में सक्षम नहीं होता है, शुभ या अशुभ फल देने में सक्षम नहीं होता है। परंतु यदि यही ग्रह त्रिषणाय में हो, त्रिषणाय के स्वामी हो या तिर्यक भाव के स्वामी हो और त्रिषणाय या तिर्यक भाव में चले जाएं, तो विपरीत राजयोग जैसा फल दे देते हैं। अर्थात ये ग्रह अपने आप में इतने बली हो जाते हैं, इतने बली हो जाते हैं कि दूसरे कोई भी ग्रह इनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं होते हैं। और ये सक्षमता इतनी अधिक होती है कि व्यक्ति शीर्ष नेतृत्व करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। तो आज हम इसी चीज़ों को थोड़ा सा विश्लेषण से देखेंगे। नियम हमने आपको बता दिया है, बहुत साधारण सिंपल सा नियम है, अप्लाई कीजिए। जहाँ जहाँ अप्लाई करेंगे वहाँ वहाँ आपको लाभ मिलता दिखाई देगा। नियम क्या है? यदि बलहीन ग्रह 0 अंश का ग्रह जो है बलहीन ग्रह होते हैं, यदि बलहीन ग्रह
त्रिषडाय या त्रियक भाव का स्वामी हो, ये त्रिषडाय या त्रियक भाव में वो चला जाए, ये दो घटना होनी चाहिए। और उसके ऊपर पाप दृष्टियाँ ना हो, ये भी देख लें, तो वो ग्रह आपको बहुत शुभ फल प्रदान करने की क्षमता रखता है। ऐसा शुभ फल प्रदान करेगा कि आप सपने में भी सोच नहीं सकते कि ये आदमी 0 डिग्री होने के बावजूद, जहाँ इसको मान सम्मान नहीं मिलना था, जहाँ इसको कैरियर पूरा नष्ट हो चुका होना चाहिए था, जहाँ इसको रसातल में होना चाहिए था, जहाँ इसको दरिद्र होना चाहिए था, जहाँ इसको भिक्षा में भीख भी नहीं मिलनी चाहिए थी, इतनी दुर्गति इसकी होनी चाहिए थी, वो आदमी इतनी ऊंचाइयों को कैसे छू रहा है। तो नियम साधारण है, इसको हम कुंडलियों पर अगला के देख लेते हैं। तो कुंडलियों पर जाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाओं को रिपीट करने के लिए या ऐसी उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए हमको गर्भधारण मुहूर्त निकालना होगा, क्योंकि गर्भधारण मुहूर्त से ही इनका रिपीटेशन संभव है, वैसे ये रिपीटेशन नहीं हो सकता, बहुत जस्ट टू इम्पॉसिबल होता है ये। पर यदि हम गर्भधारण मुहूर्त निकालेंगे, गर्भधारण संस्कार में हम देखेंगे कि क्या इसका रिपीटेशन संभव हो पाएगा उस समय में, तो उसका गर्भधारण मुहूर्त करके रिपीटेशन करने से हमारी संतान बहुत उत्तम दर्जे की हो जाएगी। ये मेरा आपसे कहना है। अतः सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि गर्भधारण मुहूर्त निकाल कर ही अपनी संतान का गर्भधारण करें, ताकि उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए आपके भविष्य के रास्ते खुल जाएं और आपका और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए। चलिए अब हम कुंडली ले लेते हैं, ताकि इस बात की आपको पता लग जाए कि जो हमने अभी बोला है उसमें कितनी सत्यता होती है। ये पहली कुंडली जो हमने ली है, ये श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की है। इसमें सूर्यदेव 0 अंश पे विराजमान है, 0 अंश और 34 डिग्री के यहाँ पे सूर्यदेव हैं, जिनके अनुसार ये यहाँ पर फल देने में असफल होते नज़र आ रहे हैं, परंतु वास्तव में ये आपको हमारे देश के पिछले बहुत समय से प्रधानमंत्री हैं, 3रा टर्म इनका चल रहा है। उससे पहले ये 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो आप देख लीजिए कि कितना अधिक प्रभाव पड़ने वाला होता है कि 0 अंश का ग्रह, क्योंकि इस कुंडली के अंदर ये ग्रह आप देखिए त्रिषडाय का स्वामी है और द्वादश स्थान में चला गया है, यानी त्रियक भाव में चला गया है। कम डिग्री का होने के कारण यहाँ पर इसने बहुत अधिक बेनिफिट दिया है। अब आगे हम दूसरी कुंडली ले लेते हैं। ये दूसरी कुंडली आलिया भट्ट जी की है, ये फिल्म अभिनेत्री है। इनका जो सूर्यदेव है वो अष्टम भाव का स्वामी है, अर्थात तिरक भाव में से एक भाव का स्वामी है और त्रिषडाय भाव में चला गया है, तीसरे भाव में चला गया है। और इनका जो सूर्यदेव है वो कुल 49 कला के हैं, 49 कला के कुल सूर्य हैं, एक अंश भी पूरा नहीं हुआ है, ओनली 49 कला के सूर्यदेव हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कि उन्होंने इनको फिल्मी अभिनेत्री में स्थापित कर दिया है और उन्होंने देश विदेश और बॉलीवुड में बहुत नाम कमाया है। अगली कुंडली फिर और ले लेते हैं हम, उसके बाद आपको मालूम हो जाएगा, ये बार बार रिपीटेशन होता रहता है। अगली कुंडली जो है ये माधुरी दीक्षित जी की है, जो फिल्मों में अपना वर्चस्व लहरा चुकी हैं। इनका फिल्म बहुत ही अधिक फेमस थी, जगत जाहिर है, और बहुत बड़े बड़े इनाम भी इनको मिले हैं। देख लीजिए इनका सूर्यदेव भी त्रिषडाय का स्वामी 11वें भाव में इसका स्वामी है और अष्टम भाव में बैठ गया है, त्रिक भाव में बैठा हुआ है।
और ये सूर्यदेव यहाँ पर कुल 36 कलाओं के हैं, एक अंश भी पूरा नहीं है। तो इस भांति हमने देखा कि सूर्यदेव बहुत कम अंश होने के बाद भी एक अंश के भी नहीं है, 0 अंश और कलाओं में हैं। इतने कमज़ोर होने के बावजूद भी इन्होंने आदमियों को बहुत बहुत प्रतिष्ठा पे स्थापित कर दिया है। अगर आप लोग भी ऐसी प्रतिष्ठावान संतान चाहते हैं, जब सूर्यदेव किसी कारण से ऐसी स्थिति में हो जब आपको गर्भधारण करना है कि सूर्यदेव की स्थिति मजबूत ना हो पाए, तो उस समय में इनकी स्थिति को त्रिसड़ाय या त्रियक भाव में लेने के बाद ये सारे फल हमें प्राप्त हो जाएंगे जो एक बलवान सूर्य के मिलने पर होते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस ज्ञान को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे से बहुत लोगों से बताइए ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सकें और गर्भधारण का मुहूर्त निकाल के गर्भधारण संस्कार कीजिए। प्रभु आप पे कृपा करेंगे, प्रभु आपके ऊपर कृपा करेंगे और इस तरह से ये ज्ञान दिन दूना रात चौगुनी बढ़ेगा और आप सभी सनातन धर्मियों को इसका बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब सब लोग अपनी मनवांछित संतानों के समकक्ष, पूरी तरह तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि सब प्रभु की लीला होती है, पर अधिकतर लोग उसमें मनवांछित संतानों के समकक्ष संतान पाने में अपनी सफलता प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि ये गर्भधारण मुहूर्त की ताकत है। गर्भधारण मुहूर्त में ये क्षमता है कि आपको अच्छी से अच्छी संतान प्राप्त दे सके। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार साथियों।